तो आज के दिन जीतू जी और मैं जा रहे हैं वापस। मुस्कुराइए, आप हिमाचल में हैं। रास्ता मनाली के लिए जा रहा है और एक शिमला के लिए जा रहा है। देखो नीचे डैम बना था और पौधे देखने लग गए हैं, बोलते मुझे प्लांट्स ले जाने हैं। इतने सारे फूल लगे हैं। सुंदरनगर में झील है और ये है आर्टिफिशियल झील। मस्त मौसम है यहाँ पहाड़ों का। बाहर के हो गए बिना वोट के हो गए। बाहर पूरा ही इलेक्शन का माहौल बना है। ये वाले पत्थर लाए हैं और यहाँ से आगे आगे से क्यारी बनाई है और इसमें देखो नींबू वैसे लगे भी हैं। अब पता गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे और अभी हम हैं चंडीगढ़ में। आज के दिन जीतू जी और मैं जा रहे हैं वापस और बाकी लोग तो अभी सोए थे, उनको हमने उठाया नहीं क्योंकि जीतू जी की छुट्टियां ख़त्म, तो हमारे को जाना पड़ेगा जल्दी वापस। अभी वैसे एक दिन और शॉपिंग करनी थी लेकिन अब क्या करें, अब बुलावा आ गया है तो जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह यहाँ पे पैक कर लेते अपना सामान। तो ये सारा सामान है हमारा, ये हमारी शॉपिंग है। और सुबह सुबह ही शहर में तो भागदौड़ शुरू हो जाती है देखो। और सुबह के 6 बज रहे हैं और सारे लोग अपने कामों से जा रहे हैं इधर उधर। तो जो बाकी साथी हैं हमारे वो तो सारे सोए थे, हम बस उनको बाय बोला और आ गए। अभी उन्होंने और सोना होगा क्योंकि थके होते हैं यार, तो हम तो लोग तो निकल जाते हैं। तो आज हम निकल रहे हैं वापस ससुराल की ओर। चले, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चलते आज वापस ससुराल की ओर। जीतू जी ने आज जाना है ड्यूटी, 3 बजे के लिए हमें पहुंचना है वहाँ पे। अभी हम चंडीगढ़ में है, फिर हमें जाना है सुंदरनगर होके वापस से करसोग। देखते अब क्या क्या होता है, कितना टाइम लगता है। तो वैसे तो सच बताऊँ मेरा जाने का मन नहीं था, मेरा था कि अभी अपने भाई बहनों के साथ अभी और शॉपिंग करूँ, लेकिन अब जीतू जी ने वापस जाना, इनकी ड्यूटी है और फिर मुझे भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बाद मुझे वापस से फिर रामपुर से ससुराल ही आना है। तो अच्छा है कि मैं यहीं से जाऊँ अब डायरेक्ट और आज का दिन स्किप करूँ शॉपिंग का। आज के दिन की जो भी शॉपिंग रहेगी वैसे वो चंडीगढ़ में ही रहेगी और पर मुझे तो जाना पड़ेगा। जीतू जी कर रहे हैं यहाँ पे लोकेशन लॉक। हमें जाना है पहले, सबसे पहला हमारा हॉल्ट होगा सुंदरनगर जिसमें लगेंगे 2.5 घंटे। चलो जी चले फिर, चलो। वैसे मेरी अपनी खुद की भी शॉपिंग हो चुकी थी, जो मुझे लेना था। कुछ सामान था जो मैंने नहीं लिया था लेकिन आज के लिए सोचा था, पर अब वो नहीं ले पाऊंगी और अब तो निकलना पड़ेगा। और चले जी चलो, लेट्स गो घर, चलो घर। तो अभी हम रास्ते में आगे पहुंच चुके हैं। अभी जहाँ पे हम पहुंचे हैं यहाँ से अब सुंदरनगर रहता है 97 किलोमीटर। कहाँ पहुंचे हम? कुराली से आगे पहुंच गए हैं। अब आगे को ये 4 वे ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें सुंदरनगर पहुंचने में। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे पेट्रोल भरने और पेट्रोल पता कितना महंगा हो गया है, 107 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। जब हम घर से चले थे लास्ट टाइम हमने जब भरवाया था तब 99 रुपये लीटर था और आज यहाँ पे 107 रुपये लीटर है। तो शायद अभी और प्राइसेस बढ़ेंगे, अब पता नहीं, पर ये बात है। तो ये जो हमने पेट्रोल भरवाया है ये है जियो BP, कुछ इनके पास भरवाया था, शायद जियो फ्यूल करके कुछ है। यहाँ पे 107 रुपये लीटर पेट्रोल है। आप लोग बताना ज़रा आपके यहाँ पे क्या प्राइसेस है पेट्रोल के और क्या आपके यहाँ पे भी इतना ही प्राइस है तो ज़रूर बताना। तो यहाँ से अब हम करने वाले हैं हिमाचल में एंटर और यहाँ पे देखो HP नंबर, कार पिकअप फ्री, और इस गेट को क्रॉस करते ही हम एंटर करेंगे हिमाचल में। ये है जी हिमाचल में एंट्री हमारे यहाँ से। मुस्कुराइए, आप हिमाचल में हैं। तो अब जाके हम अपनी पहली टनल में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर हिमाचल में एंट्री के बाद आपको टनलें मिलेंगी कुछ इस तरह की। मैं भी इस रोड से पहली बार ही जा रही हूँ। तो हम हिमाचल के बिलासपुर में एंटर कर चुके हैं और हिमाचल में एंट्री के बाद ही यहाँ पे टनल भी आई थी। टनल क्रॉस करके अब थोड़े थोड़े पहाड़ी एरियाज दिखने लग गए हैं, देखो सामने को। तो यहाँ पे आ गई है दूसरी टनल और यह टनल नंबर 2। चलो जी, टनल से ना थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर के अंदर और यहाँ पे देखो नीचे डैम बना था और इतना ज़्यादा पानी रहता होगा इसमें गर्मियों में, अभी पानी बहुत कम है और ये शायद रिवर सतलुज ही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोविंद सागर डैम के ऊपर और डैम में कोई पानी नहीं है, देखो तो पूरा का पूरा खाली ही लग रहा है नीचे को। तो यहाँ से अभी एक रास्ता मनाली के लिए जा रहा है और एक शिमला के लिए जा रहा है, लेकिन हमें फॉलो करना है मनाली वाला
और यहाँ से अब हम एक पुल क्रॉस करेंगे और उसके नीचे है गोविंद सागर डैम। तो इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे दूसरी साइड। फिर से एक टनल आ चुकी है और ये है टनल नंबर 4। मुस्कुराइए आप सुंदरनगर में है। इसलिए हम लोग पहुँच चुके हैं सुंदरनगर और 8:30 ही हो रही है अभी टाइम। 6 बजे 6:15 के आसपास हम चले थे। तो कितना लगा, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे, मतलब चलो 2.5 घंटे रख लो आप। 2.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं चंडीगढ़ से सुंदरनगर। यहाँ से लगेगा अब घर के लिए 1.5 घंटा ही। और आज वहाँ पे है पंचायत इलेक्शंस, तो वोट भी देने पड़ेंगे, पर मेरा वोट तो वहाँ पे आया नहीं है, इन लोगों का है, ये लोग वोट देंगे। और अभी यहाँ से सुंदरनगर से मेरे जो देवर और देवरानी है वो भी हमारे साथ घर आ रहे हैं, क्योंकि घर में है इलेक्शंस, आजकल पंचायत इलेक्शंस चले हैं और आज के दिन हमारे मतलब पंचायत के वोटिंग है, तो ये लोग वोट देने भी जा रहे हैं। तो यहाँ से अब उन लोगों को भी पिक करते हैं और फिर चलते हैं घर। तो सुंदरनगर पहुँच के जीतू जी तो सबसे पहले पौधे देखने लग गए हैं, बोलते मुझे प्लांट्स ले जाने हैं। तो ये बोल रहे हैं ये वाले प्लांट्स का, ये वाला प्लांट बोल रहे हैं कि ये ले जाना है इन्होंने। और मुझे ऐसा वैसे इनका कोई आइडिया नहीं है प्लांट्स का, क्योंकि मेरा ज़ूलॉजी था और वैसे प्लांट्स का ज़्यादा पता बॉटनी वालों को होता है, पर मेरा ज़ूलॉजी था सब्जेक्ट, तो ज़्यादा पता तो है नहीं, पर हाँ लेकिन प्लांट्स तो हमें चाहिए थे। तो ये देखो ये 2 कर दिए इन्होंने। तो इस वाले प्लांट का नाम है एरिका पाम। और कौन से ले जाने हैं? हाँ ये वाला स्पाइडर लिली। और इधर देखो इस तरह के कुछ है। और यहाँ पे देखो इतने सारे फूल लगे हैं, इधर को भी है। सुबह सुबह हम लोग लग गए हैं यहाँ पे पौधे देखने। तो अभी जीतू जी ने प्लांट्स तो सिलेक्ट कर दिए हैं लेने के लिए, और पेमेंट रहती है इतने में ही। यहाँ पे फ्रीद और मोना भी आ गए हैं, ये भी सामान रख रहे हैं अपना। फिर हम चारों लोग आज साथ में घर निकलेंगे यहाँ से। करो फिर जल्दी जीतू। प्लांट्स भी ले लिए हैं और अब हम लोग चलेंगे घर के लिए। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सुंदरनगर और यहाँ पे है झील, सुंदरनगर झील। तो जीतू जी बोल रहे कि झील है ये, पर यहाँ से पानी जाता स्लापड़ के लिए। स्लापड़ के लिए, पर इसका पानी बाहर क्यों जा रहा है यहाँ से? फिर इधर से आ आ रहा है ये नए आउट उधर से। अच्छा, तो ये झील में आर्टिफिशियल है ये? हाँ मतलब लग रहा ना नेचुरल जैसी नहीं लग रही। तो ये सुंदरनगर में झील है और ये है आर्टिफिशियल झील। उधर से पानी आ रहा है, आगे आगे से नीचे जाएगा। नेचुरल झील नहीं है, ये आर्टिफिशियल झील है। और वो क्या बना है सामने पार? तो अभी टाइम हो रहा है 9:45 और हम लोग आधे रास्ते में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने। जीतू लो यार पैसे। 100 रुपीज। हाँ आप छोटे जैसे हो ना, इसीलिए आपको छोटे पैसे दिए। तो देश तो नई करेंसी तो बड़ी होनी चाहिए। नई करेंसी नहीं आपके लिए। हमारे आगे है दही और पराठा, ये खाते हैं और फिर निकलेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट करके भी हम रास्ते में आगे चल पड़े हैं और अब ना धीरे धीरे यहाँ पे जंगल का एरिया आ रहा है। कहाँ तो हम प्लेन से शुरू किया था आज का सफ़र हमने, और अब हम पहुँच गए हैं इस तरह के ठंडे ठंडे जंगलों के बीच से। अभी और जंगल आएगा ऊपर को। और यहाँ पर गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मस्त मौसम है यहाँ पहाड़ों का। तो अभी पूरे बज रहे हैं दिन के 12 और यहाँ पे हम पहुँच गए जहाँ पे वोटिंग हो रही है। नीचे चली है वोटिंग, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है स्कूल और यहीं पे नीचे हो रही है वोटिंग। यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब कितने वोट है पंकु भाई इधर? 226 ही है ना, 226 ही वोटिंग होगी। अब उसमें से भी कुछ प्रेजेंट होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, तो लगभग 205 से 10 लास्ट। अच्छा 205-10 होंगे मतलब प्रेजेंट। तो इतनी वोटिंग होगी, तो फटाफट से यहाँ पे वोट करते हैं जिन जिन का है। मेरा वोट नहीं है अभी यहाँ पे, और मोना का भी वोट नहीं है। हम दोनों बाहर के हो गए बिना वोट के हो गए, पर फिर भी हम स्पोर्ट के लिए तो पहुँच गए। अभी बस सब जैसे ही वोट से फ्री होते हैं फिर निकलते हैं घर की ओर। तो यहाँ पे अभी ताई जी भी पहुँच चुके हैं वोट डालने। हम लोग पहुँच गए इतने दूर से, आप लोग तब से ही पहुँच ही नहीं। राम राम। तो ये सबसे बड़े वाले ताई हैं और यहाँ पे घर वाले ताई भी हैं और इधर दादी है, सारे पहुँच गए वोट डालने। बाहर पूरा ही इलेक्शन का माहौल बना है और पंचायत इलेक्शन है तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे बाहर अपनी अपनी बारी के लिए वेट कर रहे हैं वोट देने के लिए।
और इलेक्शन के दिन ही जैसे कोई रिश्तेदार हो गए, गांव वाले हो गए, आपस में मिलने जुलने का भी मौका मिलता है, तो वो भी बाहर बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो मैं आ गई गाड़ी में रेस्ट करने। फिर एक बार वोटिंग से थोड़े फ्री हो जाएंगे फिर निकलेंगे घर। तो जीतू आगे अपना बहुमूल्य मतदान दे के, गुप्त मतदान, हाँ मतलब इतने दूर से आए स्पेशल वोट देने तो देना तो पड़ेगा। कल के लिए अब ये जा रहे हैं अब ड्यूटी, क्योंकि आज 3 बजे के बाद इनकी ड्यूटी भी है। ठीक है जाओ आप फिर, बाय बाय। अब ड्यूटी पता नहीं इनकी कहाँ होगी। आज का दिन तो वही इनके लिए पता चलेगा, क्योंकि ना रात को भी हम लेट सोए हैं। हम सोए हैं कितने बजे, 12-1 बजे, 12-1 बजे हम सोए, 6 बजे उठ गए। फिर ड्राइव किया इन्होंने यहाँ से 6 घंटे कंटिन्यू, और अब जाना इन्होंने ड्यूटी करने, तो रेल बनेगी आज इनकी। तो जीतू जी को मिल चुके हैं यहाँ से लिफ्ट, नहीं तो मेरा देवर जाने वाले थे बाइक पे छोड़ने, लेकिन अब लिफ्ट मिल गया तो इसमें जा रहे हैं और ये जाएंगे अपनी ड्यूटी करने। मैं जा रही हूँ थोड़े हिस्सों ढूंढने, और यहाँ पे लगे हैं इतने सारे हिस्सर। हमारे यहाँ तो हिस्सर बोलते हैं, कहीं जगह हिस्सुल भी बोलते हैं। तो इनको निकालती हूँ थोड़े से खाने के लिए। इतने जैसे हिस्सर मैंने निकाले हैं, इनको खाते हैं, तो थोड़े से ही हैं, इनको खाएंगे खट्टे मीठे। बाकी आगे कोई पूरा इलेक्शन माहौल, एक एक करके लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और जा रहे हैं। तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, और वहाँ फिर जहाँ पे वोटिंग हो रही थी वहाँ से मैं घर आ चुकी थी, और मेरे देवर जी आए मुझे छोड़ने। और मुझे ना ऐसा लग रहा था तब से कि मतलब कब घर पहुँचूँ, कब नहाऊँ, क्योंकि इतने दिनों से धूप में धूल मिट्टी, बाल भी नहीं धोए थे। तो मैंने सोचा था कि घर जाऊँगी सबसे पहले नहाऊँगी, तो घर आते ही सबसे पहले मैं नहाई। अभी जस्ट नहा के आ रही हूँ और अब जाके थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो अब चलते हैं, कुछ खाते हैं और देखते क्या होता है। अभी मुझे नींद भी बहुत आ रही है, तो थोड़ी देर शायद मैं रेस्ट भी करूँगी, खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। तो अभी का ये प्लान है, फिर चलते हैं बाहर। और अभी घर पे कोई भी नहीं है, तो घर का माहौल कुछ सुनसान सा है। यहाँ पे सासू माँ ने धनिया डाला है धूप में सूखने के लिए। ये देखो यहाँ पे ये सारा धनिया है, और धूप पड़ी है बहुत तेज़, और सामने के नज़ारे देखो कैसे हैं। शहर से आने के बाद आपको ऐसे नेचर के बीच में आने को मिलता है ना, तो सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि शहर में कंटिन्यूसली टी 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 शोर चला होता है, क्या चला होता है, भीड़ होती है। लेकिन यहाँ आके देखो सुकून, शांति भरा माहौल है, और यहाँ पे फूल भी लगे हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, यहाँ पे देखो इस बार नए पत्थर लेके आए हैं, और ये प्लान वैसे जीतू जी और मेरा था कि हम ये वाले गोल वाले पत्थर लेके आएंगे और यहाँ से आगे आगे से क्यारी बनाएंगे। तो जीतू जी शायद ये पत्थर लेके आ गए हैं, और ये देखो ये वाले पत्थर लाए हैं, और यहाँ से आगे आगे से क्यारी बनाई है यहाँ तक। अभी इसमें ना चूना भी लगाना पड़ेगा वाइट कलर का, तभी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और यहाँ पे और फूल भी लगा दिए हैं, इधर फूल लगाए हैं, इधर इधर इधर। तो ये वाली चीज़ मुझे नई देखने को मिली, और इसको देख के बहुत खुशी भी हुई मुझे, क्योंकि हमारा प्लान था कि इस तरह से कुछ बनाएंगे, आगे आगे से मतलब इसमें फूल लगाएंगे, या फिर कुछ और चीज़ें भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी मैं तो आ गई हूँ खाना खा के, और अब मुझे आ रही है नींद, मैं तो लगी सोने। आज से मिलते हैं बाद में। क्या हुआ? जीतू जी आ गए घर ड्यूटी के बाद। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नींद आ रही है, मैं तो सो के उठ गई मस्त। तो अभी शाम के 8 बज रहे हैं, और जीतू जी भी पहुंच चुके हैं वापस। इसके बाद ये भी पहले ड्यूटी करने गए। कैसा रहा दिन? दिन था आज काफी थकान भरा तो रहना ही था। आज बहुत ट्रेवल किया हमने, बहुत ही ज्यादा। कितने किलोमीटर किया होगा? 500-600 500 नहीं इतना नहीं 200 होगा कुछ यार। तो यही था, 200 था यही। 200 एक मिनट सुंदरनगर आवाज तक दे था रहे। 200। हाँ जी आगे 200 था सुंदरनगर तक, 200 उसके बाद सुंदरनगर। हाँ सुंदरनगर से से यहाँ कोई यहाँ का 80 किलोमीटर। हाँ, उसके बाद दिए गए फिर उसके से बाद गया करसोग, करसोग फिर से करसोग यहाँ। से फिर वापस। मैं तो सो भी गई थी, मैं उठी अभी 7 बजे के बाद उठी हूँ मैं भी, और ऐसी नींद आई पता ही नहीं चला। आज आपको भी ऐसी नींद आई, आप कौन चलेगा पता? नहीं मेरे को नहीं आएगी अभी। क्यों? इलेक्शन? मैं सोया बस में। अच्छा, और आज इलेक्शन भी है, तो अभी रिजल्ट आने अभी हैं, रिजल्ट आने हैं तो बाकी। उसका वेट भी 11 करना बजे तक तो पड़ेगा। आ ही जाएंगे। सब भी रहेगा, अभी डिनर कर लेते हैं। चलो फिर चलो। गुड इवनिंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे, और पिछले कल से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और पिछले कल हम जो प्लांट्स लेके आए थे, आज हम उनको लगाने वाले हैं। तो जीतू जी भी आ गए थे अपनी ड्यूटी से, और अब यहाँ पे हम सबसे पहले नींबू का पेड़ लगा रहे हैं। तो कल हम पौधे लेके आए थे, उसमें से ये नींबू का पेड़ भी है, और इसमें देखो नींबू वैसे लगे भी हैं। अब पता नहीं इस टाइम पे नींबू लगते भी है या नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे एक नींबू का पेड़ लगाने की। तो इसके लिए जीतू जी गड्ढा कर रहे हैं। शॉपिंग करके आए हैं ना, ऐसा लग रहा है इतना आलस सा छाया है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, नींद ही आ रही है। आज दिन को भी मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ कपड़े धोए जो इतने दिन से धोने के थे, जो पहने थे, और सो गई।
फिर अभी इवनिंग के टाइम पे मौसम यहाँ पे पहाड़ों में अच्छा है, ठंडा ठंडा है, तो अभी वो प्लांट्स लगा देते हैं। और आजकल देखो यहाँ पे रंग बिरंगे गुलाब खिले हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह के, कुछ वाइट है, कुछ येलोश है, पिंक है, और एक ही पौधे में ये रंग बिरंगे गुलाब लगते हैं। तो जितने में मैं पानी जोड़ने गई, पाइप लेके आई, उतने में जीतू जी ने यहाँ पे गड्ढा भी कर दिया है इसके लिए। और ये है नींबू जो इसमें लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने नींबू का पेड़ लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन गड्ढा ज़्यादा बड़ा बन गया है। परे वाली मिट्टी डालो इसमें कि नीचे को जाएगी ना, तो ये वाली मिट्टी थोड़ी ज़्यादा फर्टाइल है शायद। बस 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 बस। तो अब लग रहा है यहाँ पे नींबू का पेड़। ठीक है, तो ये लग चुका है पेड़। अब इसके आसपास मिट्टी डालते हैं और देखते हैं इसमें नींबू लगते हैं या नहीं लगते। तो अब जाके ये वाला प्लांट तो लग चुका है, देखो। तो ये वाला नींबू तो लग चुका है, छोटा सा नींबू है, और नींबू इसमें लगे भी थे बहुत सारे। अब देखते हैं टिकता है ये पेड़ या नहीं। तो नींबू का पेड़ तो लगा दिया है, अब बारी है इन वाले प्लांट्स की जो लेके आए थे। इनको भी पॉट में डालेंगे। तो जो ये बड़े वाले हैं इनको लगा रहे हम इसमें, और छोटे वाले पीछे को लगाएंगे। देखते अब कैसे कैसे लगाते हैं। हमारे गार्डनर है जीतू जी है माली इन पौधों के। इनको खूब शौक है पौधों को लगाने का। ये लाने का प्लान भी इनका ही था कि ये प्लांट्स ले जाने हैं। शाबाश शाबाश। तो पिछले कल जितने भी प्लांट्स हमने लगाने थे वो हमने लगा दिए हैं, और ये व्लॉग मैंने एंड ही नहीं किया था। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को भी करती हुई है एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधुमा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर। और तो और मेरी ना नींद ही नहीं जा रही है, पता नहीं क्या आलस है, इतनी नींद आ रही है। अभी आज भी मैं मतलब बहुत लेट उठी हूँ सो के। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग तक, क्या पता एनर्जी थोड़ी बूस्टअप हो जाए।